दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैगिलिटी इंडिया स्टॉक के बारे में। स्टॉक एग्जैक्टली बिजनेस क्या करता है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की है 40 रुपए का स्टॉक क्या 400 रुपए भी जा सकता है, और अगर जा सकता है तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की इसके फाइनेंशियल किस तरीके से, और फाइनेंशियल में एक दो चीज ऐसी है जो आपको एज ए इन्वेस्टर पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सैगिलिटी इंडिया के बारे में अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फाइनेंशियल्स तो हालांकि इसके प्रॉफिट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है पिछले 6-7 महीनों में काफी अच्छे तरीके से इसने परफॉर्म किया है। मुझे लगता है 25-27 के रुपीज लेवल से ये काफी हद तक 40-45-50 रुपए तक जाके फिर से वापस अभी 40 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और जो ये जो रेंज होता है ना 40-50 रुपए वाला, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप इसके वॉल्यूम्स देखोगे ना, काफी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रेड करता है। हर रोज आता है तो हर रोज इसके काफी ज्यादा करोड़ में वॉल्यूम्स होते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक एग्जैक्टली बिजनेस क्या करता है। तो बेसिकली ये बिजनेस करता है यूएस रिलेटेड जो पॉलिसीज कंपनीज होती है उनके बारे में ये बिजनेस करता है। हालांकि जो क्लेम्स वगैरह होते हैं पॉलिसीज के, जब वहां पे कोई इंसान बीमार वगैरह पड़ जाता है तो एक्चुअली में जो पॉलिसी का जो पूरा प्रोसेस होता है क्लेम करने तक का, वहां पे जितने सारे टेक्निकल चीजें लगती है उसका काम बेसिकली सैगिलिटी इंडिया करता है। हालांकि इसके साथ इनके बहुत सारे अदर वर्टिकल्स भी है, लेकिन मेनली कंपनी बिजनेस यही करती है। तो हालांकि इनका जो बिजनेस है वो यूएस के ऊपर काफी ज्यादा रिलेटेड है। तो यही पे एक थोड़ा ट्रिक पॉइंट आ जाता है कि यूएस को, आप जैसे को बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प जब से आया है उन्होंने काफी हद तक अपने डिसीजंस चेंज किए। तो अगर हेल्थ पॉलिसीज में फॉरेन कंपनीज में कुछ चेंजेस हो जाता है, फॉरेन कंट्रीज के गवर्नमेंट कोई रेगुलेशंस लगा देती है, तो इसका बिजनेस काफी हद तक अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की इसके जो क्लाइंट बेस है उसमें ऐसा बोला जाता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वो काफी ज्यादा हद तक इनका है, जिस वजह से 2-3 क्लाइंट के ऊपर इनका जो बिजनेस है वो काफी हद तक रुका हुआ है। जिस वजह से एज ए इन्वेस्टर काफी ज्यादा लोगों का यही क्वेश्चन है कि अगर इसमें से एक क्लाइंट चला जाए या फिर एक क्लाइंट का कुछ हो जाए लफड़ा, तो इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स काफी हद तक नीचे ड्रॉप हो सकते हैं। हालांकि कंपनी ने इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है ऑलरेडी कि हम लोग अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हालांकि अदर क्लाइंट्स भी हम लोग ऐड कर रहे हैं सो दैट 2-3 क्लाइंट के ऊपर हमारा पूरा बिजनेस डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इन सब चीजों को छोड़ के भी एक दो चीजें ऐसी है जो आपको एज ए इन्वेस्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक में बाइंग करने से पहले या फिर एज ए इन्वेस्टर अगर आप ऑलरेडी हो तो आपको सोचना चाहिए कि स्टॉक का जो प्लेजिंग है वो काफी बड़े लेवल के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर रखा हुआ है। जिस वजह से जब प्लेजिंग का मीनिंग क्या होता है कि जब आप प्लेजिंग कोई शेयर को रखते हो और फॉर एग्जांपल किसी ने कोलेटरल लेते टाइम 45 रुपीज के आसपास कंपनी के शेयर खरीदे, उसके पास रखे हुए कंपनी की 45 रुपए के आसपास हम लोग आपको शेयर दे रहे हैं, लेकिन जब वो 45 रुपए की प्राइस 40 रुपए के ऊपर जाती है, जिसके पास कोलेटरल रखे होते शेयर्स उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिस वजह से जो सेलिंग होती है शेयर्स की वो शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं जिसके पास कोलेटरल रखा होता है उनका एक पॉलिसी इस तरीके से होता है कि हमने जिस प्राइस के ऊपर बाई किया उससे नीचे तो हमें डेफिनेटली नहीं चाहिए, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो जो बाइंग है वो काफी ज्यादा बड़े वॉल्यूम के साथ आना शुरू हो जाती है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी इसके अंदर वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, जिस वजह से जो बड़ी सेलिंग है वो आ सकती है। और ये रीजन है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो 40-45-50 रुपए के आसपास पिछले 2-3 महीनों से, इसकी प्राइस आगे जाने के लिए, इस बिजनेस को आगे जाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि इसका डेट आने वाले दिनों में किस तरीके से काम करता है। हालांकि जो आईटी कंपनीज होती है इनिशियल डेज में, हालांकि इनके ऊपर डेट काफी बड़े होते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सैगिलिटी इंडिया किस तरीके से टैकल कर पाती है अपनी डेट को, ये देखने वाली चीज होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर इसके आप रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स देखोगे तो अभी भी ये 200-300 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट्स निकल के आती है क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर। तो जब ये बात होती है तो इसकी जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो किस तरीके से होगी ये भी काफी देखने वाली चीज होगी। बिकॉज अगर कोई कंपनी 20-30 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाती है उसके बाद वो 200 करोड़ प्रॉफिट कमाती है तो समझ में आता है कि 10 गुना हो गया, लेकिन ये 200 करोड़ ऑलरेडी कमा रही है प्रॉफिट, 300 करोड़ ऑलरेडी कमा रही है, तो यहाँ से इसको 10 गुना जाने के लिए 2-3 हजार करोड़ का प्रॉफिट अगर पर क्वार्टर निकालना है तो ये किस तरीके से होगा, इसके बिजनेसेस किस तरीके से आगे ग्रो होंगे और इसके बिजनेसेस में कितना ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा आने वाले सालों में, ये देखने वाली चीज होगी। तो एज अ सैगिलिटी इंडिया इन्वेस्टर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों में स्टॉक को अगर आगे जाना है तो बहुत सारे फैक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा डिसीजन जरूर ले सकते हो। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी सैगिलिटी के बारे में ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।